हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया हूँ वो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछा गया था एक सीक्वल इंटरव्यू में, जो कि है व्हाई वी यूज डिलीट कैस्केड इन सीक्वल। डिलीट कैस्केड क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, ये हमें बताना था। तो डिलीट कैस्केड एक्चुअली में हम प्राइमरी की और फॉरेन की टेबल के साथ हम यूज करते हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो टेबल क्रिएट करूंगा। एक प्राइमरी की टेबल होगा और एक फॉरेन की टेबल होगा, और उसमें मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूं। एक है हमारे पास कस्टमर्स टेबल, एक है ऑर्डर टेबल, और ये दोनों टेबल को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। आप देखोगे मैं यहाँ पे दोनों टेबल को क्रिएट करने के लिए मैंने क्वेरी रन किया है और डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया है। मेरे पास दो टेबल क्रिएट हो चुके हैं, जो कि है हमारे पास कस्टमर टेबल एंड जो दूसरा टेबल है वो है ऑर्डर्स टेबल। इसमें डेटा कुछ इस तरह से है। अगर मैं यहाँ लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, देन आपको यहाँ पे कस्टमर टेबल का डेटा मिलेगा, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, देन आपको ऑर्डर्स टेबल का डेटा मिलेगा। तो मैं जब इन दोनों टेबल का डेटा आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखोगे एक कॉलम जो होगा कस्टमर आईडी, ये प्राइमरी की कॉलम है, और ये जो कस्टमर आईडी है ये फॉरेन की कॉलम है। तो अगर मैं प्राइमरी की टेबल से कोई भी डेटा डिलीट करना चाहता हूं तो क्या होगा। अगर हमारे दोनों टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ क्रिएट टेबल करते समय यहाँ लिख रखा है कि फॉरेन की कस्टमर आईडी रिफरेंस विद कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी, और इसमें जो कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी है वो जो है प्राइमरी की था। तो यहाँ पे दोनों टेबल को मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूं, तो प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन दोनों के बीच में है। क्या मैं यहाँ पे टेबल का डेटा डिलीट कर पाऊंगा कस्टमर टेबल का? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूं तो आपके सामने एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर ये होगा कि हम यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की का रेफरेंस लगा रखे हैं, तो हम प्राइमरी की का डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका रेफरेंस हमारे फॉरेन की के डेटा के साथ है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइमरी की में डेटा ना हो और फॉरेन की में इंसर्ट कर दें। तो इसीलिए आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप डिलीट कैस्केड का यूज कर सकते हो। डिलीट कैस्केड क्या करता है कि अगर आप प्राइमरी की का डेटा अगर डिलीट कर रहे हो तो वो फॉरेन की के टेबल से भी डेटा को ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस दोनों टेबल को फिर से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, और इसके बाद मैं फिर से क्रिएट करूंगा विथ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कैस्केड का यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों टेबल को ड्रॉप करने का कोशिश किया तो यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर टेबल जो कि प्राइमरी की टेबल है ये ड्रॉप हो रहा था। तो प्राइमरी की पहले हम ड्रॉप नहीं करते हैं, सबसे पहले हम फॉरेन की टेबल को ड्रॉप करते हैं, देन हम प्राइमरी की को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे कैन नॉट ड्रॉप द ऑर्डर टेबल बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट और हैव नॉट परमिशन, मतलब ये डिलीट हो चुका है। देन अब हम अगर ड्रॉप करेंगे कस्टमर टेबल को तो आप देखोगे ये कस्टमर टेबल ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों टेबल को ड्रॉप कर दिया है, और क्रिएट स्टेटमेंट जो हमने लिखा है यहाँ पे, तो प्राइमरी की टेबल में कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं, लेकिन फॉरेन की टेबल में जहां पे हम लिखते हैं फॉरेन की रिलेशन लिखते हैं, रेफरेंस करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड करते हैं जो कि होता है ऑन डिलीट कैस्केड। ये डिलीट कैस्केड यूज करने से हमें क्या होगा, फायदा होगा कि हम यहाँ पे कोई भी कॉलम का डेटा अगर डिलीट करते, कोई भी रोज डिलीट करते हैं प्राइमरी की से, तो फॉरेन की से भी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से इसमें डेटा क्रिएट करके और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है और डेटा इंसर्ट हो गया है। आप देख सकते हो हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी 123 है, और फॉरेन की का डेटा हमारे पास है 1 का 2 आईडी है, हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन किया है उसने, ऑर्डर किया है, सो यहाँ पे 2 है। अगर मैं 1 डिलीट करूं कस्टमर टेबल से तो ये फॉरेन की का ये 1 भी हमारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन डिलीट कैस्केड। ये डिलीट कैस्केड के कारण यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं तो आप देखोगे 1 रो अफेक्टेड, इट्स मीन कि हमारे कस्टमर टेबल का डेटा डिलीट हो चुका है, और ये ऑर्डर टेबल का भी जो 1 कस्टमर आईडी का डेटा होगा वो भी डिलीट हो गया होगा। आप देखोगे यहाँ पे कि ये ऑर्डर टेबल से भी ये क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, और ये कस्टमर टेबल से भी क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो यही होता है डिलीट कैस्केड, और ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था। ये काफी बेहतरीन टॉपिक है, एडवांस सीक्वल टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं पता था और आज आप सीख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।